आपका डेलीगेशन जा चुका। आप हमारे डेलीगेशन नहीं है, आपने को मिला फिर मनोज भाई, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि ये सवाल अगर आप अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुलपति और जो यहाँ अधिकारी कुर्सी पे बैठे हुए बिना काम के मजे ले रहे हैं, अगर वो उनसे आप ये सवाल करें तो ज्यादा बेहतर होगा। हमें देखेंगे, उसके बाद फिर बाद में घर बुला के निकाल के बाहर कर दिया जाएगा। हम लोग कितनी हिमाकत किसमें होगी? अरे डेली जिसके कारण ये तदर्थ नियुक्ति पर चलते रहे और उसका मुख्य कारण ये रहा कि अब सरकार ने नकेल कसनी शुरू कर दी इन अधिकारियों की। जब इन अधिकारियों की नकेल कसनी शुरू करी तो इन्होंने कर्मचारियों की नकेल करनी शुरू कर दी और ये कहा कि सरकार ये कर रही है और सरकार ये कर रही है। नमस्कार, मैं हूं आपका अक्सनिगार सहाफ़ी मनोज अलीगढ़ी और आप देख सकते हैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के सामने बहुत से वाहन यहां पर खड़े हुए देखे जा सकते हैं। उसके पीछे क्या कारण है, इसको देखने के लिए आइए चलते हैं, इनसे बात करते हैं। प्रशासनिक भवन के निकट बहुत से यहाँ पर लोग खड़े हुए हैं और आखिर क्या मामला है इसके लिए चलते हैं, सीधी बात करते हैं इन लोगों से। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय दर्सगाह से बात करने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पर तालीम, तरबियत और तहजीब की जो दर्सगाह है मैं वहाँ पर हूँ और देख सकते हैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के लोग 31 दिसंबर को यहाँ पर खड़े हुए हैं, जहाँ एक और लोगों के चेहरों पर 2023 की खुशी होनी थी, वहीं पर आज इनके चेहरे क्यों मुरझाए हुए हैं, आखिर बात करते हैं यहाँ पर खड़े मौजूद लोगों से। हम प्रशासनिक भवन पर मौजूद हैं और यहाँ हमारे साथ हैं बहुत से स्टाफ के लोग, आखिर बात करते हैं। जनाब मोहतरम, आज क्या मामला है और क्यों आपके चेहरे उतरे हुए हैं? एक्सटेंशन का मामला है। जो हमारे यूनिवर्सिटी के कुछ साथी हैं जिनका 31 दिसंबर 2022 को एक्सटेंशन एक्सपायर हो रहा है, जिसकी बिना पे दिसंबर की सैलरी भी उनकी रुक गई है। उसी सिलसिले में हम लोग कल जो है क्या नाम है, जो विक्टिम लोग हैं वो कुछ दिन से मुस्तकिल जो है क्या नाम है मुलाकातें कर रहे हैं। रजिस्ट्रार साहब से मुलाकात हुई, उसके बाद पीबीसी साहब से हुई। कल पीबीसी साहब ने ये कहा कि वाइस चांसलर साहब दिल्ली गए हुए हैं, वो आ जाएं, उसके बाद उनसे मुलाकात आप लोगों की होगी, उनसे बात होगी। तो आज हमारी जो विक्टिम्स हैं उनकी मुलाकात वाइस चांसलर साहब से हुई उनकी लॉज पे 11:30 बजे, और वाइस चांसलर साहब ने पूरा एश्योरेंस दिया है कि आप लोग जैसे अपनी अपनी ड्यूटी पे आ रहे थे, काम करते रहिए और आप लोगों का एक्सटेंशन 2-1 दिन में आ जाएगा, और जब एक्सटेंशन आ जाएगा तो सैलरी भी मिल जाएगी सबको। तो ये एक्सटेंशन की डेट जो मिल रही है आपको, तारीख पर तारीख, वो आखिर कब से मिल रही है? और इतनी अगर कुलपति महोदय ने आपको आश्वासन दिया था तो इसकी क्या ज़रूरत थी जो काम बंद हड़ताल पर आप लोग पूरे एकजुट हो गए? अभी तो काम बंद हड़ताल नहीं है ये, अभी तो लोगों ने जैसे ही सुना कि जो ऐसा मसला हो गया है इसलिए वो लोग सब यहाँ पर आ गए, और तारीख पे तारीख जो मिल रही है उसका जवाब तो एडमिनिस्ट्रेशन ही दे सकता है। लेकिन ऐसे हमारे काफ़ी साथी हैं जो 2000-2001 से मुस्तकिल 1-1 साल के एक्सटेंशन पे चल रहे हैं। तो क्या आप कॉन्टेक्ट पर हैं या डेली बेसिस वर्किंग कर रहे हैं? हाँ, नहीं, कुछ लोग हैं, सब नहीं हैं। आप हैं? मैं नहीं हूँ। आप नहीं हैं तो आप फिर क्यों चिंता कर रहे हैं? कुलपति साहब नाराज़ हो जाएंगे। मैं कुलपति साहब से मुलाकात होगी, हम चिंता ये कर रहे हैं क्योंकि हम इन लोगों के लीडर भी हैं। जब लीडर हैं तो जाहिर बात है ये लोग हमें कॉल करते हैं। इन लोगों ने हमें बुलाया, जो कि कई सारे जो लोग खड़े हुए हैं, इन्होंने कहा आप हम लोगों की तरफ से आप चलिए, और अंदर जो हम बात करने गए हम इन्हीं लोगों को साथ लेके गए और इन लोगों से ही हमने डायरेक्ट वाइस चांसलर साहब से बात हुई उनकी। और जाहिर बात है इसमें जितने भी हैं सब नए लोग हैं, इनकी तो डायरेक्ट जो है बात करने के लिए भी जो है। तो जनाब मोहतरम, ये वही अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का ये दर्सगाह है जहाँ पर बहुत से गवर्नर दिए, ये उपराष्ट्रपति दिए और भारत रत्न दिए, बहुत से खेल रत्न भी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के खिलाड़ियों ने या कह सकते हैं तालीम हासिल कर रहे तलबाओं ने हासिल किए। बहुत से लोग हमारे साथ हैं, ये एक ज़ईफ़ मौलाना साहब हमारे साथ हैं। जनाब, क्या नाम है आपका? मोहम्मद एजाज। एजाज भाई, क्या कर रहे हैं आप यहाँ पे प्रदर्शन में? भाई प्रदर्शन में ये है कि सब साथी एक जगह इकट्ठा हुए और मसला ये भी है कि ये कुछ जो है और उस पे हैं जो इन्हें परमानेंट करने के बाद कंफर्म ना किया गया 2014 से अब तक। आखिर एडमिनिस्ट्रेशन का क्या रूल्स है इसमें, जो कि इतने पुराने हो गए, इन्हें जो है कंफर्म नहीं किया जा रहा। फिर कुछ डेली बेजर 20-20 साल हमारे यहाँ। नहीं, आपका कहने का क्या मतलब है, जो व्यक्ति रिटायर हो जाता है उसको बराबर सीट मिल रही है और जो परमानेंट होना चाहिए वो नहीं हो पा रही है। कम से कम 20 साल हो गए हमारे लैंड एंड गार्डन डिपार्टमेंट के मालियों को, 20 साल हो गए। 2003 के हमारे गार्डन डिपार्टमेंट के माली वगैरह सब काम कर रहे हैं, उनको अभी तक जो है परमानेंट नहीं किया गया। दूसरी चीज़, हमें कम से कम 12 साल हो गई, 12 साल से जो है हम डेली वेजर है।
तो हम डेली वेज भी सारे एक जगह इकट्ठे हुए ताकि कुलपति साहब से चलिए देख सकते हैं हमारे साथ जो भारत सरकार जो दिव्यांगों के ऊपर बहुत सा जोर देते हैं और दिव्यांगों की पूरी बात रखने का प्रयास करते हैं। तस्वीरों की बात अगर आती है तो बहुत सारे दिव्यांगों के लिए तस्वीरबाजी होती है और उनका एक दिन निर्धारित कर दिया गया है, सब बड़ा सम्मान दिया जाता है। महोदय किस पद पर हैं आप? मैं लेवल स्टैंड पे हूँ और 16 साल से रेगुलर काम कर रहा हूँ उस पर। तो क्या अब आपको आराम की आवश्यकता है? आराम से मेरी जॉब चलती रहे आराम से। नहीं, जैसे वीसी साहब ने आदेश जारी कर दिया कि 31 के बाद जो एक्सटेंशन होना था वो नहीं, तो क्या आप अब आराम मुतमईन तरीके से आराम करना चाहते हैं? नहीं भाई, हम नौकरी करना चाहते हैं और उसको आगे हमारा एक्सटेंशन दें और फिर सिलेक्शन कमेटी कराएं ताकि हम उसको, और बच्चे हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं उनके लिए भी तो सोचना है और इसी से सब कुछ चल रहा है। मान्यवर, आप भूल गए मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास, और बेहतर स्तर पर राशन मिल रहा है, बच्चे तो पली जाएंगे। तो राशन तो उनको मिल रहा है ना जो गरीबी रेखा से नीचे जा रहे हैं, और हम भी आ जाएंगे तो हमें भी मिलना शुरू हो जाएगा। चलिए, मैं बहुत से यहाँ पर बहुत से हजरात मौजूद हैं, हम बात करेंगे। भयभीत हैं? नहीं, भयभीत तो नहीं है, सबके साथ है हम लोग भी, सबके साथ और सबके विकास में। जी, जैसे सबके साथ अन्याय हो रहा है उसी के लिए हम लोग यहाँ खड़े हुए हैं जी। हम परमानेंट एम्प्लॉई हैं इस यूनिवर्सिटी के। तो इसीलिए आप बीसी साहब के भय से पीछे भाग रहे हैं? नहीं, भाग नहीं रहा, तो मैंने और लोगों का जो विक्टिम्स है उनका होना चाहिए, नहीं तो यहाँ हो जाएगा कि नेतागिरी शुरू कर दी इन लोगों ने, ये क्यों हमारे साथ आ गए। मैं तो हालांकि परमानेंट एम्प्लॉई हूँ, लेकिन ये जो 1600 लोगों का मैटर है, अगर 1600 को आप इनके पीछे 2 लोग और भी मान लें तो 3 लोग बनते हैं, और 3 को 1600 से वो करें तो तकरीबन 4000 चूल्हे ठप होने की कगार पर हैं। हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन फेवर में है एम्प्लॉई के, उन्होंने आश्वासन भी दिया है, मंडे में वो कह रहे हैं एक्सटेंशन आ जाएगा, तो हम एडमिनिस्ट्रेशन से वाइस चांसलर साहब से। जब आप कह रहे हैं कि मंडे को एक्सटेंशन आ जाएगा, तो कुलपति जी ने जब दिया था भरोसा, तो इकट्ठा होने की क्या आवश्यकता थी? सर, हमारी गुजारिश ये है कि सिर्फ सिग्नेचर होने, एक्सटेंशन सब तैयार हैं, तो आज ही हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है, ये लोग सुकून से सो पाएंगे, इनकी फैमिली सुकून। मान्यवर, आपके सोने से क्या फर्क पड़ रहा है? कहीं तो कोई और अपनी जुगाड़ में लगा हुआ है। नहीं, कोई जुगाड़ में नहीं लगा हुआ, हमें तो हमारे बच्चों का ख्याल करें। किसी का एक्सटेंशन खत्म होने को है, वो अपनी जुगाड़ में लग रहे हैं। कह रहे हैं कि हमने मतलब कर देंगे 2 दिन में 3 दिन में, तो आज क्यों नहीं कर रहे? वीसी साहब अपनी जुगाड़ में गए हुए हैं दिल्ली। वो मतलब वीसी साहब जाने, हाँ, वो उससे क्या मतलब हमें? नहीं, जब कुलपति जी का हो जाएगा तभी तो आपका नंबर है। मसला ये है कि वो सर अपने काम में लगे रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है, वो अपना भी काम करते रहे, लेकिन हम लोगों का भी काम कर रहे हैं भाई, हम लोगों का सबका काम कर रहे हैं। ये डेली वेतन है, जो लोग पहले निकाल दिए गए हैं उनके लिए भी सोचें, सारे विचारधारा है। मैं वही तो कह रहा हूँ, पहले अपनी जुगाड़ फिर दूसरा। हाँ, वो तो सभी का काम होगा, उनका अपना भी। एक्सटेंशन तो हर तरफ होना है ना, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर तक। इसमें हम ऑफिसरों के लेवल पर नहीं बोल सकते, लेकिन ऑफिसर अपना काम अपने तरीके से करेंगे। मेरे साथ में करने का काम है। ज़ईफ सज्जन आ चुके हैं। जी सर, क्या कहना चाहते हैं आप? ये जो इन लोगों की मांगे हैं इसको पूरा करना चाहिए, क्योंकि ये बेचारे 15-15, 16-16 साल से ऐसे पड़े हुए हैं, जिनको एक्सटेंशन दे के आगे बढ़ाया जाता है, और इसके अलावा कुछ नहीं हो पा रहा है यहाँ। जी, बस तारीख पे तारीख मिल रही है सर, तारीख पे तारीख मिल रही है। सनी देओल की फिल्म का डायलॉग है, तारीख बिल्कुल ऐसे ही मिल रहा है, बिल्कुल फिल्म के डायलॉग ही बोले जा रहे हैं, तारीख पे तारीख दे दी जाती है। अब ये कह दिया गया है कि मंडे में हो जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने का। तो आपकी जो अंतरात्मा है वो क्यों कह रही है कि ऐसा नहीं होगा? ये भी हमारे भाई हैं, इन लोगों के साथ लोगों का विश्वास है कुलपति महोदय पूरे तरीके से कि साहब मंडे को कर देंगे। अब देखिए वो करते हैं, उन्होंने लिखित आश्वासन तो दिया नहीं। देखिए, ये नए युवा हैं, आप ज़ईफ है, आपका जीवन का बड़ा तजुर्बा है, क्या लगता है आप? मुझे तो लगता है कि शायद ना हो, शायद ना हो। अच्छा, कुलपति हो साहब, सकता है कुलपति साहब का भी एक्सटेंशन होना है, उसके लिए क्या विचार है? होगा, उनका हो जाएगा एक्सटेंशन। ऐसा क्यों? ऐसा ही होना, एक्सटेंशन होना। ये बहबीत लग रहे हैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के जो कर्मी हैं। सभी इससे पहले चेहरे से देखिए, जैसे ही कैमरा घूमता है लोगों के चेहरों का रुख बदल जाता है। देख सकते हैं बहुत से युवा एकदम बैक गियर में चले जाते हैं और यहाँ भीड़ भी छटने लग गई। जी बोले सर, पहले से इसका नाम क्या है, सिलेक्शन कमेटी हुई थी, हम लोगों की सिलेक्शन कमेटी 33 आदमियों की थी, उसमें 33 आदमियों में हमें बाहर कर दिया गया, हमारे लिए कोई अभी तक सुनवाई नहीं है। आपसे बात में करूंगा। जी, क्या कह रहे थे आप? हम ये कह रहे थे कि ये अब्र जहाँ से उठा है, ये अब्र यहाँ पर बरसेगा। वो बात आपकी सही है। ठीक है, क्या कह रहे थे आप? सिर्फ ये कह रहे थे कि डेली वेजर की 6 साल से तनख्वाह भी नहीं बढ़ी है, ठीक है, और ना ही डेली वेजर को आगे बढ़ाया गया है। ठीक है, वो सब फैसिलिटी हम लोगों को मिलना चाहिए,
वो कुछ नहीं मिल नहीं, अभी आप कुछ कह रहे थे कि वो देख लेंगे तो कुछ ऐसा हो हाँ, जाएगा। वो हमें देखेंगे, उसके बाद फिर बाद में घर बुला के निकाल के बाहर कर दिया जाएगा। हम लोग कितनी हिमाकत किसमें होगी? अरे डेली वेजर की कोई वजूद ही नहीं है। चलिए कुछ और युवा भी कुछ कह रहे हैं। बताइए सर, 11,500 रुपये तनख्वाह मिल रही है डेली वेजर को। इतने 12-13 साल से लोग लगे हुए हैं। अब वो कुछ लोग ऐसे हैं किराए पे भी रह रहे हैं, कुछ बच्चे भी पढ़ रहे हैं लोगों के, तो वो सर कैसे मैनेज कर पाएंगे? ना उनको ये परमानेंट कर रहे हैं, ना उनको कुछ कर रहे हैं। वो अटके पड़े हैं अपने 20-20 साल, सब पूरा सब यहीं लगा देंगे, फिर रिटायरमेंट हो जाएगा उनका। ना परमानेंट होंगे ना कंफर्म होंगे। देख सकते हैं हमारे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के सामने जो कर्मचारी का अध्यक्ष भी तकनीकी कर्मचारी एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं। आप परमानेंट एम्प्लॉय हैं, लेकिन अपने साथियों की जो समस्या हैं उनको देखकर इनका दिल भरा आया और ये सड़क पर उतर आए, विरोध के लिए तैयार हुए प्रशासनिक आला अफसरानों के लिए। किन बातों को लेकर अभी आप मंच से कुछ बोल रहे थे जो सुन नहीं सके हम लोग, बताएं क्या कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, और आखिर ये एक्सटेंशन ना होना, इसको कहाँ तक लापरवाही मानते हैं आप, या केंद्र सरकार द्वारा जो फंड कम हुआ है सिर्फ कर्मचारियों पर, क्या उसकी गाज गिर रही है? आपके मायनों में क्या है और ये चिंता का सबब क्या है? शुरुआत यहाँ से होती है कि भारत सरकार और यूजीसी बार बार अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और केंद्रीय शैक्षिक संस्थानों को दिशा निर्देश देती है कि आप इन लोगों की सिलेक्शन कमेटी कराइए, एडहॉकिज्म बंद करिए, तदर्थ नियुक्ति बंद करिए, डेली वेजर बंद करिए और इन्हें थ्रू सिलेक्शन कमेटी अपॉइंट करिए। लेकिन हमारे प्रशासनिक अधिकारियों ने इसको बड़े हल्के में लिया और ये 2015 से 2022 आ गई, इन लोगों ने नॉन टीचिंग की सिलेक्शन कमेटी नहीं कराई, जिसके कारण ये तदर्थ नियुक्ति पर चलते रहे। और उसका मुख्य कारण ये रहा कि अब सरकार ने नकेल कसनी शुरू कर दी इन अधिकारियों की। जब इन अधिकारियों की नकेल कसनी शुरू करी तो इन्होंने कर्मचारियों की नकेल करनी शुरू कर दी और ये कहा कि सरकार ये कर रही है और सरकार ये कर रही है। मेरा कहना ये है कि हम दिहाड़ी मजदूर हैं, मजदूरी देना आपका अधिकार है, एम्प्लॉयर हमारा जिम्मेदार है। अगर एक्सटेंशन 31 दिसंबर को ख़त्म हो रहा था तो ये मालूम था कि 2021 में जब इनको एक्सटेंशन दिया गया है तो वो 2022 तक का है, 31 दिसंबर का। तो वो कौन से कारण हैं? कारण मैं बता सकता हूँ, नहीं। अगर आप मेरी सुने। कारण एक ये भी है कि कुछ लोगों को अपना भी एक्सटेंशन कराना है, उसके बाद आपका नंबर है। देखिए, हमें इससे कोई सियासत से मतलब नहीं कि पैनल किसका आएगा, कौन एक्सटेंड होगा, अगला वाइस चांसलर कौन होगा। हम मजदूर आदमी हैं, हमें अपने बच्चों का पेट पालना है। हमारी दिनचर्या जो है वो सिर्फ अपने बच्चों की पेट पालने की फिक्र में रहती है। ये बड़े लोगों की कहानी बड़े लोग जाने। अलीगढ़ मनोज भाई, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि ये सवाल अगर आप अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुलपति और जो यहाँ अधिकारी कुर्सी पे बैठे हुए बिना काम के मजे ले रहे हैं, अगर वो उनसे आप ये सवाल करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्या आपका कहने का मतलब है कुलपति महोदय कार्य नहीं कर रहे? नहीं, कुलपति महोदय कार्य कर रहे हैं, नहीं कर रहे। अगर कार्य नहीं कर रहे होते तो यूनिवर्सिटी कैसे चल रही होती? कार्य तो कर रहे हैं, लेकिन जो नीचे का अमला है वो उनको सही बात नहीं बता रहा। जैसे कि मिसाल के तौर पे 2013 मई में एक लेटर यूजीसी से आया और उस ज़माने के वाइस चांसलर ने 19-3 से वो लेटर एडॉप्ट किया और ये कहा कि ये जो डेली वेजर हैं इनको आप टेम्परेरी स्टेटस देकर और टेम्परेरी स्टेटस दे दीजिए। जब यूजीसी ने ये कहा कि इन कर्मचारियों को टेम्परेरी स्टेटस दे दीजिए तो ये इन कर्मचारियों की गलती नहीं है। 2013 से 2022 आ गया, वो ऑर्डर आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। हमने बार बार चार्टर ऑफ डिमांड में रखा। महोदय परमानेंट स्टाफ है या मैं बिल्कुल परमानेंट स्टाफ हूँ और टेक्निकल स्टाफ है। तो फिर आप 7 साल से कुलपति जी नाराज हो जाएंगे, घर बैठा देंगे आप? कोई टेंशन नहीं है, मुझे बैठा लेंगे, सस्पेंड करेंगे। पहले सरकार का नियम है कि पहले 6 महीने में 50%, उसके बाद 75%, बिना काम के 75%। क्या आपको पता नहीं है अमूवी का इतिहास? जिन जिन लोगों ने बगावत की है, कुलपति महोदय ने महीनों धरना लगवा दिया लेकिन उनकी मांगे नहीं मानी। इतिहास गवाह है। कुलपति महोदय मेरे कैरेक्टर से बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। अभी बात हुई है, सारे अधिकारियों के सामने उन्होंने ये एडमिट करा है कि गांधी जी की बात आप न रोकें। आज मैं सलमान साबिर यूनिवर्सिटी कोर्ट का एक्स मेंबर हूँ।
मैं आज का जो इशू है उस इशू पे बात हुई है। उस इशू में ये बड़ी नजाकत से बोल रहे हैं आप। लोगों की परेशानी है 1620 लोगों की और आप नजाकत में बोल रहे हैं। आज जो इशू था उस इशू पे जो बात हुई है, सबसे पहला इशू है इन हमारे जो कर्मचारी हैं उनका एक्सटेंशन और सैलरी, उन दोनों पे हमारी बात हुई है। तीसरी बात हुई है हमारी कंफर्मेशन पे। ये 3 बातें हमारी हुई हैं। उस पे उन्होंने ये कहा कि उन्होंने वहाँ पे आरिफुद्दीन साहब को बुला रखा है, फाइनेंस ऑफिसर वहाँ मौजूद हैं, पीवी साहब मौजूद हैं। वो कह रहे हैं हमारा ड्राफ्ट तैयार हो रहा है, एक्सटेंशन भी आज ही होगा और सैलरी भी आज ही रिलीज़ होगी। तो फिर प्रदर्शन की और धरने की नहीं, ये असल में ये यहाँ पर हुआ इसका मतलब आप लोगों को 1620 लोगों को आज काम पर लापरवाही करने के आरोप में आज की दिहाड़ी काटनी चाहिए। लापरवाही हुई है, नीचे के लोगों से लापरवाही हुई है। हम पीवी साहब से भी मिले थे, हम फाइनेंस ऑफिसर से भी मिले थे। उन्होंने कहा कि हम इसको कर रहे हैं, मगर उन्होंने वाइस चांसलर की गैर मौजूदगी में ये काम नहीं करा। की बात हुई है सुप्रीम कोर्ट के हमारे जो वकील हैं अनिस दयाल, उन्होंने कहा है कि ग्रुप सी को हम कंफर्म कर सकते हैं स्क्रीनिंग कमेटी के ज़रिए। अगर उसकी अगर रिकॉर्डिंग देखी जाए या उसका प्रूफ देखा जाए, उस प्रूफ से ये जितने भी हमारे एम्प्लॉइज़ हैं वो सब एम्प्लॉइज़ कंफर्म हो सकते हैं। चलिए ये मैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के जो देश और विदेश के जो युवा हैं वो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के सामने हूँ और ये सभी लोग ये वही कर्मी हैं जिन्होंने भारत को बहुत से रत्न दिए, राजनीतिक रत्न हो या खेल के रत्न हो या व्यवसाय के रत्न हो। ये वही अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है जिसको सर सैयद साहब ने बड़े शिद्दत के साथ तैयार किया था और सोचा था कि मैं अपने मुस्लिम भाइयों का भला करूंगा और शिक्षा की अलग जलाऊंगा। सोमवार का कुलपति जी ने जो आश्वासन दिया है, आकर क्या फैसला सुनाएंगे। और मैं हूं आपका अक्सनगार सहाफ़ी, आप मुझसे जुड़े रहें, देखते रहें, दिखाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। हमें वक्त दीजिए। हमारे साथ चाहते हैं आप लोगों ने अपना टाइम भी हमको दिया, वाइस चांसलर साहब ने हमारे डेलीगेशन से भी मिले। फर्दर जो हम या तो ये कह दो कि प्रॉब्लम ही है, जब तक मिनिमाइज नहीं करोगे जब तक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं। मिनिमाइज ये तो उमा देवी केस तो 2015 से पहले वाले। आप 15 के बाद क्यों होंगे? आप 15 के बाद क्यों होंगे? सभी 15 के बाद के हैं। और क्या कोई बात नहीं और क्या अगर आप 2015 के पहले वालों के लिए आप उमा देवी केस लेके आए। आपका आप पहले बात सुन लीजिए, आपका डेलीगेशन जा चुका। आप हमारे डेलीगेशन नहीं है। आप उनका आपने को भेजा फिर आपने हमने आपको भेजा। आप